रात के लगभग 11 बज रहे थे। पूरी हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ बाहर चल रही तेज हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी। शादी के 2 साल बाद भी अंजलि की जिंदगी बेहद अकेली थी। उसका पति, देव, एक बड़ा बिजनेसमैन था। देव बुरा इंसान नहीं था, लेकिन काम के जुनून में वो इतना खोया रहता था कि उसे अंजलि की खामोशी और उसकी ज़रूरतों का एहसास ही नहीं होता था। उसके लिए अंजलि बस घर की एक जिम्मेदारी थी, जिसे उसने हर ऐशो आराम दे रखा था, पर अपना वक्त कभी नहीं दिया। दूसरी तरफ था देव का छोटा भाई कबीर। कबीर देव से बिल्कुल अलग था, बेपरवाह, हंसमुख और अंजलि की आंखों की उदासी को एक नज़र में भांप लेने वाला। कबीर डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके हाल ही में वापस लौटा था। जब भी देव देर रात तक मीटिंग्स में व्यस्त रहता, अंजलि बालकनी में अकेली बैठी रहती। ऐसे में कबीर अक्सर 2 कप गर्म कॉफी लेकर वहां पहुंच जाता। शुरुआत बहुत सादी बातों से हुई थी, हंसी मजाक, बचपन के किस्से और पुरानी यादें। लेकिन धीरे धीरे अंजलि का अकेलापन कबीर की बातों में सुकून ढूंढने लगा। कबीर का अंजलि की तरफ वो ध्यान देना, उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना, अंजलि के सूखे दिल में एक अनजानी सी चाहत जगाने लगा था। एक रात मूसलाधार बारिश हो रही थी, लाइट चली गई और पूरे घर में अंधेरा छा गया। अंजलि रसोई में मोमबत्ती ढूंढ रही थी कि तभी कांच का एक गिलास उसके हाथ से छूटकर टूट गया। चीख के साथ अंजलि पीछे हटी, तभी पीछे से कबीर ने आकर उसे बहुत संभाल कर थाम लिया। संभलकर भाभी, चोट लग जाती। कबीर ने अंजलि की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करते हुए बहुत धीमी और मधोश आवाज में कहा। अंजलि की सांसें तेज हो गईं। मोमबत्ती की हल्की सी पीली रोशनी में दोनों की नजरें मिली। उस पल अंजलि को लगा कि देव की बेरुखी से जो जगह उसके दिल में खाली थी, कबीर का यह स्पर्श उसे भर रहा है। अंजलि ने कबीर के सीने पर हाथ रखा, पर पीछे धकेलने के लिए नहीं, बल्कि उस पल में खो जाने के लिए। मर्यादा की जो पतली सी दीवार उनके बीच थी, वो उस रात के सन्नाटे में धीरे धीरे पिघलने लगी थी। दोनों जानते थे कि वे आग से खेल रहे हैं, पर उस बहकावे के आगे दोनों मजबूर थे। उस रात की बारिश और अंधेरे ने अंजलि और कबीर के बीच की बची कुची झिझक को पूरी तरह मिटा दिया था। कबीर की उंगलियों का वो गर्म स्पर्श अंजलि के मन में एक अनजानी सी सिहरन पैदा कर रहा था। कबीर ने अंजलि को और करीब खींचते हुए उसके चेहरे से बिखरी हुई जुल्फों को हटाया। अंजलि की धड़कनें इतनी तेज थीं कि इस खामोशी में साफ सुनी जा सकती थीं। कबीर, ये गलत है, अंजलि ने कांपती आवाज में फुसफुसाते हुए कबीर की आंखों में देखा। लेकिन उसके शब्द जितने धीमे थे, उसकी आंखों की चाहत उतनी ही साफ दिख रही थी। कबीर ने मुस्कुराते हुए अंजलि के कान के पास अपने होंठ झुकाए और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, जो दिल को सुकून दे भाभी, वो गलत कैसे हो सकता है। इतना कहते ही कबीर ने अंजलि के गालों और गर्दन पर बहुत ही नरमी से चूमना शुरू कर दिया। अंजलि का शरीर उस छुअन से कांप उठा और उसने अपने हाथ कबीर के कंधों पर कस दिए। देव का दिया हुआ सालों का अकेलापन उस एक पल की मधोशी में बहता चला गया। उस रात के बाद दोनों का ये छुपा हुआ रिश्ता और भी गहरा होता चला गया। जब भी देव घर पर नहीं होता, हवेली का हर कोना उनकी इस बेबाक मोहब्बत का गवाह बनता। कभी किचन में चाय बनाते वक्त कबीर का पीछे से अंजलि को बाहों में भर लेना, तो कभी लॉन में टहलते हुए चुपके से एक दूसरे की उंगलियों को उलझा लेना। एक दोपहर जब देव दफ्तर में किसी बड़ी डील में व्यस्त था, अंजलि अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अपने बाल संवार रही थी। तभी कबीर दबे कदमों से कमरे में आया और अंदर से कुंडी लगा दी। अंजलि शीशे में कबीर को देखकर घबरा गई। कबीर, दोपहर का समय है, कोई आ जाएगा तो? कबीर ने बिना कुछ कहे अंजलि के पास आकर उसके हाथों से कंघी ले ली और टेबल पर रख दी। उसने अंजलि को कुर्सी से उठाकर सीधे दीवार से सटा दिया और बेहद दीवानगी से उसकी आंखों में झांका। कबीर ने अंजलि के होठों पर बहुत ही गहराई से अपने होंठ रख दिए। अंजलि ने पहले तो उसे रोकने की कोशिश की, पर कबीर के इस जुनूनी प्यार के आगे वो खुद को संभाल न सकी और पूरी तरह उसकी बाहों में सिमट गई। पकड़े जाने का एक भयानक डर हमेशा रहता था, लेकिन वही डर उनकी इस चोरी छिपे मिलने की तड़प को और ज्यादा बढ़ा देता था। वे दोनों मर्यादा की हर सीमा भूलकर उस आग के खेल में डूबते जा रहे थे। उस दोपहर की मधोशी में कबीर और अंजलि एक दूसरे की बाहों में इस कदर खोए हुए थे कि उन्हें वक्त और जगह किसी चीज का होश नहीं रहा। कबीर की बाहों की जकड़न और उसकी नजदीकी अंजलि के सालों के अकेलेपन को पल भर में मिटा रही थी। अंजलि ने अपनी आंखें मूंद लीं और खुद को पूरी तरह कबीर के समर्पण कर दिया। कमरे में पसरी खामोशी के बीच सिर्फ उनकी तेज होती सांसें और दिल की धड़कनें गूंज रही थीं। कबीर ने अंजलि को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटा दिया और उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, अंजलि, आज के बाद मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं महसूस होने दूंगा। अंजलि के चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान आ गई। उसने कबीर का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया और दोनों उस हसीन पल की गहराइयों में खोते चले गए। ठीक उसी वक्त नीचे हवेली के मुख्य दरवाजे के खुलने की आवाज आई।
देव अपनी गाड़ी की चाबी टेबल पर फेंकते हुए अंदर दाखिल हुआ। अचानक मीटिंग कैंसिल होने की वजह से वह वक्त से पहले ही घर लौट आया था। नीचे से देव के भारी कदमों की आवाज सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। अंजलि, अंजलि कहाँ हो तुम? अंजलि का दिल हलक में आ गया। उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा। उसने झटके से कबीर को पीछे धकेला, अपने बिखरे हुए बाल और कपड़े संभालने लगी। कबीर का भी पसीना छूट गया। कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था, लेकिन अगर देव ने दरवाजा खटखटाया और कबीर को वहां से निकलते देख लिया तो तबाही पक्की थी। कबीर ने बिना कोई आवाज किए तुरंत बालकनी का दरवाजा खोला और पर्दे के पीछे छुप गया। उसी पल देव ने कमरे की कुंडी खटखटाई। अंजलि, अंदर क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो। अंजलि ने कांपते हाथों से अपनी सांसों को काबू में किया, चेहरे पर झूठी सी मुस्कान लाई और कांपती उंगलियों से जाकर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही देव ने अंजलि की तरफ देखा। अंजलि का चेहरा पीला पड़ चुका था और माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें साफ दिख रही थीं। क्या बात है अंजलि? इतनी देर क्यों लगाई दरवाजा खोलने में, और तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? देव ने अंजलि के चेहरे को बहुत बारीक नज़र से देखते हुए पूछा। उसकी वकील और बिजनेसमैन वाली तीखी आंखें कमरे के हर कोने का जायजा ले रही थीं। अंजलि ने मुश्किल से अपनी थूक निगली और झूठी मुस्कान लाते हुए कहा, वाह, मैं सो रही थी, अचानक आपकी आवाज़ सुनकर हड़बड़ी में उठ गई। आप इतनी जल्दी वापस आ गए? मीटिंग तो शाम तक चलने वाली थी ना? हाँ, क्लाइंट की तबीयत खराब हो गई तो मीटिंग कैंसिल हो गई, देव ने अपना कोट उतारकर बेड पर फेंकते हुए कहा। फिर उसकी नज़र अचानक फर्श पर पड़ी, जहां कबीर की घड़ी गिरी हुई थी। वही घड़ी जो देव ने पिछले जन्मदिन पर कबीर को दी थी। देव ने झुककर वो घड़ी उठाई। उसकी आंखों में अचानक एक भयानक सन्नाटा छा गया। उसने घड़ी को हाथ में घुमाते हुए बहुत ही ठंडे लहजे में कहा, अंजलि, कबीर की घड़ी तुम्हारे कमरे में फर्श पर क्या कर रही है? अंजलि की सांसें अटक गईं। पर्दे के पीछे छुपा कबीर अपनी सांसें रोके खड़ा था। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लग रहा था देव को उसकी आवाज़ सुनाई दे जाएगी। अंजलि ने हकलाते हुए कहा, कबीर सुबह कुछ किताबें लेने आया था, शायद तब गिर गई होगी। देव ने अंजलि की बात पर कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीमे कदमों से बालकनी वाले पर्दे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। बालकनी की तरफ गिरते देव के हर एक कदम के साथ अंजलि का दिल बैठता जा रहा था। जैसे ही देव ने पर्दा हटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तभी अचानक नीचे हॉल से नौकर के चिल्लाने की आवाज़ आई, साहब जी, जल्दी नीचे आइए, गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और डिक्की से धुआं निकल रहा है। देव का हाथ पर्दे के ठीक सामने जाकर रुक गया। उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर अंजलि को देखा, जिसकी आंखें खौफ से फटी की फटी थीं। देव ने अपने हाथ में पकड़ी कबीर की घड़ी को कसकर भींच लिया और बिना कुछ कहे तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे चला गया। देव के जाते ही कबीर पर्दे के पीछे से बाहर निकला। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। अंजलि ने तुरंत कबीर का हाथ पकड़ा और कांपती आवाज में फुसफुसाकर कहा, कबीर, अभी के अभी पीछे के दरवाजे से निकल जाओ। अगर देव ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। कबीर ने बिना एक पल गंवाए बालकनी के रास्ते से नीचे छलांग लगाई और ओझल हो गया। जब अंजलि नीचे पहुंची तो उसने देखा कि देव गाड़ी के पास नहीं बल्कि हॉल में सोफे पर बहुत आराम से बैठा हुआ था। नौकर की आवाज़ सिर्फ एक नाटक थी, जिसे देव ने खुद अपने फ़ोन से एक रिकॉर्डेड मैसेज बजाकर करवाया था, ताकि वो अंजलि और कबीर का रिएक्शन देख सके। देव के चेहरे पर एक ठंडी और खौफनाक मुस्कान थी। उसने टेबल पर कबीर की घड़ी रखी और अंजलि की तरफ देखते हुए बहुत ही भारी आवाज़ में कहा, अंजलि, झूठ बोलने की प्रैक्टिस थोड़ी और अच्छी कर लेती। कबीर सुबह नहीं बल्कि 10 मिनट पहले ही इस घर से भागा है और मुझे सब पता है। अंजलि के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। देव खड़ा हुआ और धीरे धीरे अंजलि के करीब आया। उसने अंजलि के कंधे पर हाथ रखा और बेहद शांत पर जहरीले लहजे में कहा, तुम दोनों ने सोचा था कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। अब इस धोखे की सज़ा कबीर को नहीं, तुम्हें मिलेगी, और ऐसी मिलेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अंजलि डर के मारे थरथर काँप रही थी। उसने हाथ जोड़ते हुए रोते बिलखते कहा, देव, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कबीर को कुछ मत करना, जो सज़ा देनी है मुझे दे दो। देव ने अंजलि की तरफ देखा भी नहीं। उसने बहुत ही शांति से अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल करके स्पीकर पे डाल दिया। दूसरी तरफ कबीर ने फ़ोन उठाया। उसकी आवाज़ में अभी भी घबराहट साफ महसूस हो रही थी। हाँ भाई, क्या हुआ? देव ने चेहरे पर एक अजीब सी ठंडी मुस्कान लाते हुए कहा, कबीर, तुरंत हवेली वापस आओ। तुम्हारी एक बहुत कीमती चीज़ मेरे पास छूट गई है, और हाँ, गाड़ी ज़रा संभाल कर चलाना, रास्ते में कोई हादसा न हो जाए। फ़ोन करते ही सन्नाटा और भी खौफनाक हो गया। 10 मिनट के अंदर कबीर बदहवास हालत में हॉल में दाखिल हुआ। उसने देखा कि अंजलि ज़मीन पर बैठी रो रही है और देव सामने शांत खड़ा है। कबीर ने आगे बढ़कर नीची नज़रों से कहा, भाई,
मुझसे जो गुनाह हुआ है उसकी कोई माफ़ी नहीं है। आप जो सज़ा देंगे मुझे मंजूर है। देव ने कबीर के कंधे पर बहुत ही भारी हाथ रखा और कहा, सज़ा? नहीं कबीर, मैं तुम्हें कोई शारीरिक सज़ा नहीं दूंगा। सज़ा तो वो होती है जो ताउम्र इंसान की रूह को तड़पाए। देव ने टेबल से प्रॉपर्टी के कुछ कागजात उठाए और कबीर के हाथों में थमा दिए। आज से ये हवेली, मेरा बिजनेस और अंजलि, सब तुम्हारे नाम। देव की आवाज़ में बर्फ जैसी ठंडक थी। तुम दोनों ने अपनी हवस और तन्हाई के लिए मेरा भरोसा तोड़ा ना। अब तुम दोनों इसी हवेली में साथ रहोगे। लेकिन याद रखना, जिस रिश्ते की शुरुआत धोखे और अपनों की पीठ में छुरा घोंपने से हुई हो, वो कभी सुकून नहीं दे सकता। अब हर पल, हर दिन जब तुम एक दूसरे की आंखों में देखोगे तो तुम्हें सिर्फ मेरा धोखा याद आएगा। इतना कहकर देव ने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और हवेली के भारी दरवाजे से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल गया। पीछे रह गए कबीर और अंजलि, जो एक दूसरे के पास होकर भी मीलों दूर हो चुके थे। चोरी छिपे मिलने का वो नशा और आकर्षण अब एक भयानक बोझ और ग्लानि में बदल चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि क्षणभर के भटकाव और तन्हाई में मर्यादा लांघना कभी सुकून नहीं दे सकता। धोखे की नींव पर बने रिश्तों का अंत सिर्फ और सिर्फ पछतावे और तबाही पर होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।